कानपुर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चित्रकूट धाम। अगला जो स्टेशन है वो करवी होने वाला है। सफर के साथ हम पहुंच चुके हैं करवी। हेलो दोस्तों, इस समय बज रहा है सुबह का 5 और हम निकलने वाले हैं चित्रकूट धाम के लिए। पूरी तैयारी हो चुकी है, हमारा बैग रेडी है और ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो चलते हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम लोग सीधे गोविंदपुरी जाने वाले हैं। वहाँ से हम लोगों को मिलेगी चित्रकूट धाम, जिससे हम लोग पहुँचेंगे चित्रकूट। उसके बाद आगे का क्या रूट है ये सब आपको जानकारी मिलेगी इसी वीडियो। और ये है सूजल। और हाँ यार, आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आगे की जर्नी की आपको मिलती है। तो भैया हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और यहाँ से सीधे निकलने वाले हैं गोविंदपुरी। तो गाइस, इस समय हम लोग आ चुके हैं गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से हम लोगों को ट्रेन मिलने वाली है। तो यार, गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन से हम लोग छूट चुके हैं क्योंकि हम लोगों को ये पैसेंजर ट्रेन मिल चुकी थी। और फिलहाल एक दुख भरी बात ये है कि हम लोगों को सीट नहीं मिली है। और खुशी की बात ये है कि हम गमछा साथ में लाए हैं, गमछा बिछा के यहीं बैठेंगे भैया। अगला जो स्टेशन है वो करवी होने वाला है, जहाँ से हम लोग चित्रकूट धाम के लिए जाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहना। तो फाइनली इतने लंबे सफर के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं करवी। अब हम यहाँ से दर्शन करेंगे। जितने भी यहाँ पे भगवान उपस्थित हैं उन सभी के दर्शन करने वाले हैं। तो देखते हैं ये सफर कैसा होने वाला है। जुड़े रहना इस सफर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल यूट्यूब का कीड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आपको इस टाइप की लेटेस्ट वीडियो मिले और आगे की जर्नी पर आप पहुँच। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। गोस्वामी तुलसीदास ने राम घाट पर भगवान श्री राम के दर्शन किए थे। यह घाट आज आधुनिकता के रंगों से रंगा है। पूरा घाट लाल पत्थर के बने हुए हैं, लेकिन घाट पर प्राचीन मंदिर भी देखे जा सकते हैं। गाइस, हम लोग रेलवे स्टेशन से लेकर जानकीकुंड तक आए हैं इस ऑटो में बैठ के। और यहाँ पे आने का जो हम लोगों के अंदर एक्साइटमेंट था वो सब धराशायी हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है और जगह जगह बहुत ज़्यादा गंदगी है। हम लोग इतना अच्छा प्लान बना के आए थे, यहाँ पे हम लोग नहाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, लेकिन सारा प्लान चौपट हो चुका है। यहाँ लोगों को यहाँ पे मजा नहीं आई। चलो आगे का क्या सीन है वो सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और इस समय हम जिस घाट पे बैठे हैं वहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर पर्टिकुलर लोग नहाने के पर्पज़ से आते हैं और एंजॉय करने के पर्पज़ से आते हैं। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है जानकी कुंड। जानकी कुंड के बारे में मान्यता ये है कि जब माता सीता और श्री रामचंद्र को वनवास मिला था, तब सीता माता वहाँ पे कुंड पे स्नान करने के लिए आती थी। तो तब से उस कुंड का नाम जानकी कुंड पड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग भी नहाने वाले हैं और फुल टू फुल एंजॉय करने वाले हैं। तो आप भी बने रहना और एंजॉय करना हमारे साथ। राम घाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे जानकी कुंड स्थित है। जनक पुत्री होने के कारण माता सीता को जानकी कहा जाता था। माना जाता है कि जानकी माता यहाँ स्नान करती थी, इसलिए इस घाट का नाम जानकी कुंड पड़ा। जानकी कुंड के समीप ही राम जानकी रघुवीर मंदिर और संकट मोचन मंदिर हैं। माना जाता है कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में से 11 वर्ष से ज़्यादा का समय चित्रकूट में ही बिताया था। इसी स्थान पर ऋषि अति और सती अनसुईया ने ध्यान लगाया था। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनसुईया के घर जन्म लिया था। चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जो विश्व भर के लोगों के लिए किंवदंतियों, कथाओं, कथानकों के साथ यथार्थ चेतना का पुंज बना हुआ है। प्रजापति ब्रह्मा के तपोबल से उत्पन्न माँ अनसुईया के 10,000 सालों के तप का परिणाम माँ मंदाकिनी के साथ ही प्रभु राम के 12 वर्ष 6 माह तक चित्रकूट में प्रवास किया। इस दौरान उनकी सेवा के लिए अयोध्या से आई माँ सरयू की त्रिवेणी आज भी यहाँ पर लोगों को आनंद देने के साथ ही पापों के भक्षण का काम कर रही हैं। दोस्तों, जानकी कुंड
से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गुप्त गोदावरी, जहाँ पे इस समय हम लोग पहुँच चुके हैं। और अभी हम लोगों को ऊपर चढ़ना पड़ेगा चढ़ाई पे, क्योंकि पहाड़ों पर माता रानी का यहाँ पे दरबार और ये पूरी मार्केट लगी हुई है। तो अभी हम लोग चल के दर्शन करते हैं और देखते हैं वहाँ का क्या नज़ारा है। फिलहाल यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो चुकी है, धूप बिल्कुल से गायब हो चुकी है और बहुत ही सुहाना मौसम है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है लोगों को। आइए आज में एंजॉय कीजिए। तो भैया जब मंदिर आते हो तो प्रसाद तो लेना ही पड़ता है, बाकी अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर आपको प्रसाद चढ़ाना और जूते जमा करना जरूरी है। जूते जमा करने के बाद आपको टिकट मिलती है, इसमें टिकट के कुछ रुपये लिए जाते हैं, चार्ज किए जाते हैं। और अंदर शायद गुफा है, आई थिंक मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, तो वहाँ का टिकट जो है 20 रुपये का व्यक्ति के लिए और बच्चों के लिए 10 रुपये का टिकट है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं वहाँ का क्या नज़ारा। अब यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं और ये सारी सीढ़ियाँ हमें जानी है। इसके बगल से ये देखिए कुछ झरना टाइप का है ये है, और ऐसे ही सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची हैं, पता नहीं कितनी ऊंची, क्योंकि हम लोग पहली बार आ रहे हैं। ये अपना कीड़ा, ये अपना मोनू भाई और अपना सूरजल हो जा रहा है, बरसात बाबा जा रहे हैं आगे। तो चलिए देखिए कितना ऊपर जाना है और कहाँ तक। आई थिंक काफ़ी ऊपर है, वो देखिए आप देख सकते हो काफ़ी ऊपर। अगर यहाँ से देखोगे तो बहुत ही ऊपर है, वो तो ऊपर चढ़ने के बाद पता चले कितना जाना है। गुप्त गोदावरी नगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गोदावरी स्थित है। यहाँ 2 गुफाएं हैं। एक गुफा चौड़ी और ऊंची है। प्रवेश द्वार सकरा होने के कारण इसमें आसानी से नहीं जाया जा सकता है। गुफा के अंत में एक छोटा तालाब है जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी और सकरी है जिसमें हमेशा पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया था। हनुमान धारा पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। कहा जाता है कि यह धारा श्री राम ने लंका दहन से आए हनुमान के आराम के लिए बनवाई थी। पहाड़ी के शिखर पर ही सीता रसोई है। यहाँ से चित्रकूट का सुंदर नज़ारा देखा जा सकता है। इसके अलावा भी चित्रकूट में बहुत कुछ ऐसा है जो घूमने लायक है या दार्शनिक है। स्फटिक शिला जानकी कुंड से कुछ दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे ही यह शिला स्थित है। माना जाता है कि इस शिला पर सीता के पैरों के निशान मुद्रित हैं। कहा जाता है कि जब वह इस शिला पर खड़ी थी तो जयंत ने काक रूप धारण कर उन्हें चोंच मारी थी। इस शिला पर राम और सीता बैठकर चित्रकूट की सुंदरता को निहारते थे। अनसुईया अति आश्रम मंदाकिनी तीरे अनसुईया आश्रम स्फटिक शिला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर घने वनों से घिरा यह एकांत आश्रम स्थित है। इस आश्रम में अति मुनि अनसुईया दत्ताश्रेय और दुर्वासा मुनि की प्रतिमा स्थापित है। भरतकूप कहा जाता है कि भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए भरत ने भारत की सभी नदियों से जल एकत्रित कर यहाँ रखा था। अति मुनि के परामर्श पर भरत ने जल एक कूप में रख दिया था। इसी कूप को भरत कूप के नाम से जाना जाता है। भगवान राम को समर्पित यहाँ एक मंदिर भी है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा गुफा के अंदर का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है और बहुत खूबसूरत है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग इस जगह पे आए हैं या नहीं आए हैं और सच में क्या ये प्राकृतिक गुफा है, इसका भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस आप देख सकते हो ये हम लोग पानी वाली गुफा में आ गए हैं और यहाँ पानी भरा हुआ है। ये देखो आया है अपना कीड़ा। इस गुफा में पूरा पानी भरा है, वहाँ तक जैसा आप देख सकते हो सामने तक पूरा पानी भरा। ये देखिए पूरा इतना पानी भरा है और गुफा गहरी भी हो रही है। यहाँ पे काफ़ी पत्थर है, पैर में लग भी रहे हैं। और ये देखिए पत्थर पैर में बहुत
तो अब हम पानी वाली गुफा से बाहर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं घुटने तक वहाँ पे पानी भरा हुआ था, पूरा भीग चुके हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा है। अब इसके बाद हम जाते हैं कामतानाथ मंदिर, वहाँ से दर्शन करना बहुत ही जरूरी है। अभी आप देख सकते हैं जिस चौराहे पे हम खड़े हैं ये रास्ता जाता है कामतानाथ मंदिर के लिए। और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आगे लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर एक और रास्ता जाता है जो कि पैदल मार्ग है। वो लगभग आपको 3 किलोमीटर दूरी तक चलना पड़ेगा, उसके बाद आप कामतानाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं कामतानाथ मंदिर। तो कामतानाथ मंदिर के लिए हम लोग पैदल चल पड़े हैं, लेकिन काफ़ी दूर का ये रास्ता लग रहा है। जैसा लग रहा है जैसे हम लोग 10 किलोमीटर तक आ गए हों और रास्ता अभी तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कामतगिरी, इस पवित्र पर्वत का काफ़ी धार्मिक महत्व है। श्रद्धालु कामतगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। जंगलों से घिरे इस पर्वत के तल पर अनेक मंदिर बने हुए हैं। चित्रकूट के लोकप्रिय कामतानाथ और भरत मिलाप मंदिर भी यहीं पर स्थित हैं। तो दोस्तों समय हुआ है शाम का 7:30 बजे और हम पहुंच चुके हैं रामघाट। यहाँ पे आरती का एक अलग ही नज़ारा होता है, एक अद्भुत नज़ारा होता है। तो हम आरती के सही टाइम पे पहुंच चुके हैं और आरती यहाँ पे चल रही है। चलिए आपको भी आरती का खूबसूरत दृश्य दिखाते हैं। रामघाट मंदाकिनी नदी के तट पर बने रामघाट में अनेक धार्मिक क्रियाकलाप चलते रहते हैं। घाट में गेरुआ वस्त्र धारण किए साधु संतों को भजन और कीर्तन करते देख बहुत अच्छा महसूस होता है। शाम को होने वाली यहाँ की आरती मन को काफ़ी सुकून पहुँचाती है। अगर बजट की बात करें तो 2,500 से 3,000 के बजट में आप चित्रकूट को बहुत ही आराम से घूम सकते हैं और यहाँ पे रूम होटल्स वगैरह भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। अब आप सोचेंगे चित्रकूट घूमने कब जाएं, तो जुलाई से लेकर अप्रैल तक का मौसम सबसे अनुकूल रहेगा। चित्रकूट पहुंचने के लिए सबसे नज़दीक हवाई अड्डा खजुराहो है, जिसकी चित्रकूट से दूरी लगभग 175 किलोमीटर है। खजुराहो से बस अथवा टैक्सी के माध्यम से भी चित्रकूट पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग, चित्रकूट से 8 किलोमीटर की दूरी करवी निकटतम रेलवे स्टेशन है। इलाहाबाद, जबलपुर, दिल्ली, झांसी, हावड़ा, आगरा, मथुरा आदि शहरों से यहाँ के लिए रेलगाड़ियाँ चलती हैं। इसके अलावा सड़क मार्ग से चित्रकूट के लिए इलाहाबाद, बांदा, झांसी, महोबा, कानपुर, छतरपुर, सतना, फैजाबाद, लखनऊ, मेहर आदि शहरों से नियमित बस सेवाएं हैं। तो फ्रेंड्स इस समय हम लोग वापस आ चुके हैं चित्रकूट स्टेशन पे और उम्मीद करते हैं ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, वो भी बहुत ही जल्दी होने वाला है क्योंकि अब हम दूसरे टूर के लिए निकलने वाले हैं।